वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में सिलोगिज्म के पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट 4 में बहुत सारे लोगों के लिए डाउट्स हैं, जैसे कि रीस्टेटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि रीस्टेटमेंट क्या होते हैं और ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक इसी मिथ में सोचते हैं कि ये फॉलो करते हैं या ये फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक इसके 4 पार्ट निकाले हैं सिलोगिज्म के 1 से लेकर 4 तक के सारे पार्ट आप देख लीजिएगा और वो प्लेलिस्ट में दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मैंने इसके सारे पार्ट को डिस्कस किया है। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। और ये हमारा फेसबुक का पेज है और ये फेसबुक का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 सिलोगिज्म। तो देखिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर रीस्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं। तो देखिए रीस्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और सेम एज इट इज मैंने उस स्टेटमेंट को कंक्लूजन में रख दिया। जैसे सपोज करिए मेरा स्टेटमेंट ये है, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। और कंक्लूजन में भी मुझे यही चीज लिखी हुई यहां पर मिल जाती है, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो है वो वी हैं। तो यहां मुझे जज करना है। कुछ लोग कहते हैं कि कंक्लूजन में अगर स्टेटमेंट आ जाए तो वो रीस्टेटमेंट होता है और रीस्टेटमेंट अनफॉलो हो जाता है, लेकिन कोई उसका रीजन नहीं है क्यों अनफॉलो होता है। देखिए कंक्लूजन अगर हमारा स्टेटमेंट के दायरे में काम कर रहा है तो हमारा कंक्लूजन वैलिड होगा। अगर स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल ए आर बी, मतलब सारा का सारा ए जो है वो हमारा बी है, ये मेरा स्टेटमेंट का डायग्राम है। और कंक्लूजन में कहा गया है ऑल ए आर बी, मतलब सारा का सारा ए बी, यही बात कंक्लूजन में भी कही गई है। तो कंक्लूजन जो है वो हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब अगर कोई भी चीज स्टेटमेंट को अपोज नहीं करती है और वो चीज कंक्लूजन में होती है तो वो क्या होती है, ट्रू होती है। इसलिए हमारे देखिए रीस्टेटमेंट नाम की कोई भी चीज बेसिकली होती नहीं है। रीस्टेटमेंट हमने जस्ट स्टेटमेंट को कंक्लूजन में डाल दिया, हमने उसको रीस्टेटमेंट नाम दे दिया। और कुछ इंटरनेट पर ब्लॉग्स वगैरह में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाता है तो वो अनफॉलो हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बात स्टेटमेंट में कही गई है वही बात को अगर मैं कंक्लूजन में कह रहा हूं, इसका मतलब मैं कंक्लूजन में जो बात को कह रहा हूं वो स्टेटमेंट की बात से सहमत है, स्टेटमेंट की बात को एग्री कर रहा हूं। इसलिए कंक्लूजन जो है वो हमारे स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आ जाएगा तो वो फॉलो होगा। अगर फ्रेंड्स ये हमारा रीस्टेटमेंट आप कहते हैं अगर फॉलो नहीं होते, ये अनफॉलो होते हैं, तो अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अभी आपका डाउट दूर हो जाएगा। स्टेटमेंट में मैंने लिखा ऑल ए आर बी और यहां मैंने कंक्लूजन में एक चीज लिख दी, ऑल ए आर बी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। फाइन। तो देखिए अगर मैं रीस्टेटमेंट को, ये कंक्लूजन दिया है, ये रीस्टेटमेंट है, अगर मैं इस रीस्टेटमेंट को अनफॉलो करता हूं तो मुझे यहां पर पॉसिबिलिटी को क्या करना होगा, ट्रू करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करेगा? एक चीज तो आप फॉलो करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन में आ गया है और आप इसको अनफॉलो करते हैं, तो इसका मतलब आप यही कहेंगे कि अगर यही चीज कंक्लूजन हमारा पॉसिबिलिटी में आ जाता है, ऑल ए आर बी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो आप कहेंगे कि फिर ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन किसी भी कंफर्म चीज की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन कंफर्म चीज का कंक्लूजन तो हो सकता है। मैंने कहा कि आप मार्केट जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट किसी ने दिया, फिर किसी ने कंक्लूजन दे दिया कि वो मार्केट जा रहे हैं, तो ये वैलिड है। वैलिड इसलिए है क्योंकि स्टेटमेंट को वैलिड कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है ये बात, ये स्टेटमेंट को अपोज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को फॉल्स कर दूंगा, मैं कह दूंगा ऑल ए आर बी, मतलब मैंने कहा स्टेटमेंट कह रहा है कि वो मार्केट जा रहे हैं
और फिर किसी ने कहा कंक्लूजन कह दिया कि वो मार्केट जा रहे हैं, इसको मैंने कहा ये गलत है क्योंकि ये रीस्टेटमेंट हो रहा है। फिर मैंने कहा उनके मार्केट जाने की संभावना है, इसका मतलब मुझे इसको ट्रू करना पड़ जाएगा और कंफर्म चीज की पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो किसी भी चीज को अगर आप यहां पर रीस्टेटमेंट को अगर आप गलत कर रहे हैं, रीस्टेटमेंट को आप अनफॉलो करते हैं, तो फिर फ्रेंड्स आपको पॉसिबिलिटी के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चीजों को बैलेंस रखना है। इसलिए रीस्टेटमेंट वो स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है कंक्लूजन में, और जब हमारा स्टेटमेंट 100% है और वही बात कंक्लूजन में भी 100% कही जाती है, तो वो वैलिड होती है, फॉलो होती है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम्स में नहीं आएंगे। आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, कोई भी एग्जाम्स इस तरीके के क्वेश्चंस, एम्बिगुअस क्वेश्चंस को कभी एग्जाम से हमेशा दूर रखता है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जो लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट अनफॉलो होते हैं, तो उनसे कह दीजिएगा कि रीस्टेटमेंट अगर अनफॉलो होते हैं तो आपके अकॉर्डिंग तो पॉसिबिलिटी फिर ट्रू हो जाएगी उस चीज की। मैंने कहा ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट में भी यही बात है, कंक्लूजन में ऑल ए आर बी लिख दिया। आपके अकॉर्डिंग अगर ये अनफॉलो हो रहा है तो ऑल ए आर बी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी तो आपके अकॉर्डिंग ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि कोई भी एक चीज ट्रू या फॉल्स करनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीस्टेटमेंट जो होते हैं वो कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन में रीस्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट का पार्ट है, और स्टेटमेंट का पार्ट होने के साथ ही ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, इसलिए ये चीज ट्रू है। फाइन। और पॉसिबिलिटी के केस में बात की जाए, ऑल ए आर बी जब दिया है 100% कंफर्म कंडीशन, तो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी होने की संभावना हो ही नहीं सकती। जो चीज 100% अपने आप में कंफर्म होती है उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मैं फिर पॉसिबिलिटी के साथ छेड़छाड़ यहां पर नहीं कर सकता। फाइन। तो हमें याद रखना है कि रीस्टेटमेंट जो होते हैं उनको हम फॉलो करेंगे अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तब। एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाते हैं तो आप उनको फॉलो करके ही आइएगा। ठीक है, रीस्टेटमेंट फॉलो होते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट को वैलिडेट करते हैं, दैट्स व्हाई। और अगर आप कुछ और सोचते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोई भी कंक्लूजन हमारा नहीं निकलेगा फाइनली। लेकिन एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1% है। एग्जाम्स में 1% क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एग्जाम्स में इस तरीके के प्रॉब्लम्स इसलिए ही नहीं दिए जाते हैं। फाइन। एक चीज फ्रेंड्स, और अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूं कि ऑनली के साथ बात करता हूं, कि ऑनली के साथ अगर आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तब आप क्या करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि ऑनली ए इज बी, ऑनली ए इज बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो जो भी चीज ऑनली से स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस ऑनली वाली चीज को किस में कन्वर्ट करूंगा, ऑल में। ठीक है, तो देखिए ऑनली को कन्वर्ट किस में करोगे आप, ऑल में, और जो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब फिर क्या हो जाएगा, ऑल बी इज ए। अगर आपका स्टेटमेंट कहता है ओनली ए इज बी, तो आप इसको कन्वर्ट किस में करोगे, ऑल बी इज ए में। ठीक है, यही हमें ओनली के साथ करना होता है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट में मुझे कहा गया है ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है ऑल ए आर सी। साथ में कंक्लूजन की बात की जाए, कंक्लूजन कह रहा है सम बी आर सी। सेकेंड कंक्लूजन हमारा कहता है ऑल सी आर बी। अब आइए देखते हैं, अगर स्टेटमेंट में लिखा है ओनली ए इज बी, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, ऑल बी इज ए, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है ऑल ए आर सी, मतलब सारा का सारा ए है उसको सी बना दो। ठीक है, इस स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना दिया। कंक्लूजन में कहा है कि सम बी आर सी, कुछ बी का पार्ट जो है वो सी है। तो देखिए सारा का सारा जब बी सी होगा तो कुछ बी का पार्ट भी सी होगा, यहां से हमारा पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा। सेकंड कहा गया है ऑल सी आर बी, सारा का सारा सी जो है वो बी हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन डाउटफुल है ये। ठीक है,
अगर मैं इसका पॉसिबिलिटी की बात की जाए, ऑल सी आर बी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तब तो मैं कह सकता हूँ ये ट्रू है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब डाउटफुल है। और जब हमारे कंक्लूजन्स डाउटफुल होते हैं तो हम उनको अनफॉलो कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ये हमें ऑप्शंस इस तरीके से करने हैं। तो अब अपने ओनली का भी ट्रीटमेंट समझ लिया कि कैसे हमें ओनली को जज करना है। लेकिन अभी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि रीस्टेटमेंट की बात है, रीस्टेटमेंट हमारे फॉलो होते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट से ही आ रहे हैं। और रीस्टेटमेंट की अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए, वो तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो चीज 100% कंफर्म है, उस चीज की कभी भी संभावना नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ do like this video, and if you still have any doubt, then please do comment here and share this video among your all the friends. Have a nice day. Subscribe this channel. Thank you friends.